नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट दिस सूर्य में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही हो गया होगा कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जो एग्ज़ाम्स की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। जी हाँ, एग्ज़ाम्स जो होंगे वो आपके 15 दिसंबर के बाद होंगे और इसीलिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो तैयारी जो शुरू करेंगे हम, तो उसमें हम साइंस के टॉपिक लेकर चलेंगे। साइंस में जो अभी तक जो जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। इसलिए जो 2016 में भी एग्ज़ाम हुए थे एनटीपीसी का, तो उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और हमें किस टाइप से तैयारी करनी है। तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश के, क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है। पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा है आवेश, तीसरा है किलोमीटर और चौथा है केल्विन। तो इसका आंसर आसान है, आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर है कूलाम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन के पास है बर्डियोलॉजी, दूसरा है ऑर्थोनोलॉजी, तीसरा है एंटोमोलॉजी, चौथा है हर्पेटोलॉजी। तो इसका आंसर आपके पास क्या है। इसका आंसर आपके पास अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी जो है ये है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। और इसमें जो आपके पास है एंटोमोलॉजी, ये एंटोमोलॉजी जो है वो कीट पतंगों के अध्ययन को कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एथेनॉल किससे प्राप्त होता है। एथेनॉल किससे प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन है चावल, सूरजमुखी, गन्ना, पेट्रोल। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है गन्ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लीबर पर वह बिंदु कौन सा है। लीबर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। पहला ऑप्शन आपके पास है फलक्रम, दूसरा है प्रयास बार, तीसरा है स्क्यूप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपके पास फलक्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बीएमआई, एएमआई, केएमआई और है पीएमआई। तो इसका आंसर है आपका बीएमआई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, पानी के अंदर जो वस्तु हम देखते हैं वो किस उपकरण के माध्यम से दिखाया जाता है, किस यंत्र के माध्यम से दिखाया जाता है। जी, इसका जो आंसर है आपका वो है सोनार। सोनार के माध्यम से हम पानी में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। और इसमें जो आता है लेज़र किरणें से, आपको पता है लेज़र किरणें कहाँ कहाँ प्रयोग होती हैं। हॉस्पिटल वगैरह कई जगह पे एक्सरे वगैरह बहुत जगह प्रयोग होती हैं। और फिर जो आपका आता है राडार। राडार क्या होता है। राडार जो होता है, ये जो आपका राडार होता है वो वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली जो सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल करती हैं। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे कि वायुयान, रेल, मोटर गाड़ी आदि चीज़ों की दूरी, ऊंचाई, शिक्षा, दिशा आदि का दूरी से, बहुत ही दूरी से हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी देता है ये जो तेज़ी से मौसम में परिवर्तन होता है इसकी भी ये जानकारी देता है राडार। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। आपके पास आंसर है मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी हैं, और दूसरा है जोनास साल्क, तीसरा है लुइस पास्चर और चौथा है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। ये आपके पास आंसर है जोनास साल्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो उसमें लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? तो जो हम उसका आंसर क्या होगा हमारा? डायोप्टर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ये जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय वो किसे दिया जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं एर्नेस्ट ड्यूचेस्ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉवर्ड वाल्टर फ्लोरी और है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब लोग। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? निम्न में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? आपके पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला है नींबू का रस, दूसरा है संतरे का रस, तीसरा है सफ़ेद सिरका और चौथा है टमाटर। तो इसका जो आंसर है वह है आपका सफ़ेद सिरका। नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू में आपको पता है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन कैल्शियम, विटामिन C और मैग्नीशियम, और जो इसमें ये होता है ये पेंथेनोइक एसिड वो भी इसमें पाया जाता है, और नियासिन, थायमिन भी इसमें पाया जाता है। और संतरे में भी आपका ये जो होता है ना पेंटोथेनिक अम्ल, ये भी संतरे में पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो इसका आंसर देगा कमेंट बॉक्स में उसका अगले वीडियो में इसका हम नाम लेंगे कि इन्होंने दिया है इसका आंसर इस क्वेश्चन का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन आपके पास है कि बैक्टीरिया का अध्ययन, दूसरा है कुकुरमुत्ता का अध्ययन, तीसरा है वायरस का अध्ययन, चौथा है परजीवियों का अध्ययन। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो है परजीवियों का अध्ययन। परजीवियों का अध्ययन जो है वो कवक विज्ञान कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, मनुष्य जो है वो मेमेलिया है, स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। मेमेलिया जो होता है वो स्तनधारी वर्ग से संबंधित होता है। इसमें से निम्नलिखित में से एक नहीं है। इन चार में से स्तनधारी कौन नहीं है और कौन सा है? ऑप्शन आपके पास क्या है? चूहा, छिपकली, बिल्ली, सुअर। तो चूहा, छिपकली, बिल्ली, सुअर। तो बताइए कौन है इसमें? इसका आंसर आपके पास है छिपकली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? दिल में, दिमाग में, जुबान में, हाथ में। तो जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो हमारे दिल में होती हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन उप परमाणु कणों में उप परमाणु कणों, जो यहाँ पर कणों हैं, कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, फोटॉन या न्यूट्रॉन। जी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है आपके पास वो है पॉजिट्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि डीएनए
डीएनए परीक्षण के संबंध में विषमता का पता लगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो डीएनए परीक्षण के संबंध में विषमता का पता लगा, इसमें डिफरेंस कौन सा है? जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो, वंशावली। तो जिसमें डिफरेंस है वो है आपका पोलियो, क्योंकि डीएनए से जातीयता, कुल परंपरा, वंशावली ये तो सब ठीक है, लेकिन पोलियो से इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये डिफरेंस है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? अच्छा, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनॉइल न्यूक्लोरो एथेनॉल। तो इतना लंबा तो इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? या हल्के नीले रंग का होता है, या इसकी एक तीखी गंध होती है, या गैर विषैला होता है, या एक संपर्क कीटनाशक है? जी हाँ, इसका जो आंसर है वो क्या लास्ट वाला है, जो ये है एक संपर्क कीटनाशक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डॉट 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 एक जीवाणु संबंधी रोग है। अच्छा, इनमें से कौन सा जीवाणु संबंधी रोग है ये आपको बताना है। उपदंश, पोलियो, दांत, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो आपका है उपदंश। जो उपदंश है ये एक जीवाणु संबंधी रोग है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। कचरे में जो कार्बनिक अपशिष्ट कौन सा होता है? ठीक है, कौन से कचरे में? प्लास्टिक के बैग, धातु में, या सब्जी के छिलके में, या फिर ग्लास में? जी, किस में होता है? सब्जी के छिलके में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नव विकसित हरे गैर विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है? ऑप्शन आपके पास है। सिलिका से बना हुआ, बेकार कागज से बना हुआ, गैर जैव निम्नीकरण, या उच्च तापीय चालकता होती है। तो इसका आंसर आपके पास क्या है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैर विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है? इसका आंसर जो है आपका कि ये बेकार कागज से बना होता है। तो दोस्तों अभी तो हमारे ये जो टॉप T20 हैं ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ऐसे भी और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जो अभी 2016 के एग्ज़ाम्स जो हुए थे वो मई में, तो उसमें जो हुए थे क्वेश्चंस वो लेकर के आऊँगा। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा पसंद करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको नई वीडियो का पार्ट मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।